अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे न्यू घर में हमारा पहला नाश्ता चल रहा है और हमने मंगवाया है हलवा पूड़ी। सबसे पहले हमने बेडरूम सेट किए थे और आज नाश्ते से फ्री होते ही मैंने कहा था कि मैं किचन से स्टार्ट लूँगी, क्योंकि किचन का जो है ना शिफ्टिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल और लेंथी काम है। शाहज़बा जी खाना बना के भेज रही थी और आज भी उन्होंने कहा था कि मैं खाना भेजूँगी, तो मैंने उनको कहा था इंशाल्लाह ना आज मैं अपना किचन लाजमी सेट कर लूँगी। गर्मियों में शिफ्टिंग इंतहाई मुश्किल काम है, इसका मुझे अंदाज़ा तो था, लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है जितना मैंने सोचा हुआ था। क्योंकि जब आपका सामान सेट होता है तो आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब आप उसको शिफ्ट करते हैं तो आपको पता लगता है कि इतना ज़्यादा सामान है और उसको समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। किचन की सेटिंग के साथ साथ मैं मिर्च मसाले भी चेक कर रही थी कि जो चीज़ें कम है उनको मैं पूरा कर रही थी, और जो मसाले पीसने वाले हैं वो पीस के रख रही थी, और जो बिल्कुल चीज़ें ख़त्म थी वो मैं नोट कर रही थी ताकि जब मैं ग्रोसरी करने जाऊँ तो मैं वो तमाम चीज़ें लेके आऊँ। जब आपका किचन सेट हो जाता है तो काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि खाना पीना तो किसी तरह भी नहीं रुकता, और बाहर का खाना भी कितना खा लें, 2-3 दिन में ही आप बोर हो जाते हो। यहाँ पे मिसाले मेरे ऑलमोस्ट डन हो गए थे और 2-3 कैबिनेट ही मैंने सेट किए थे, क्योंकि जो ज़्यादा ज़रूरत का सामान था वो तो मैंने सेट कर लिया था, और अभी बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस हैं जो मैंने खोलने बाकी हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी वो तो मैंने सेट कर ली थी, और जो बाकी चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता सेट होती रहेंगी, क्योंकि आज 1-2 ऐसे ज़रूरी काम थे जो मैंने लाजमी करने थे। एक तो शिफ्टिंग में हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे जो मैंने लॉन्ड्री आज लाजमी करनी थी, और उसके अलावा मेरा दिल चाह रहा था कि शिफ्टिंग से पहले ना मैं मिलाद रखूँ। तो मुझे सब ने कहा कि एक तो गर्मी है और आपके पास अभी सामान भी नहीं है, बर्तन भी अभी कुछ नहीं है, तो आप ना तंग होगे, तो सामान थोड़ा सा शिफ्ट होने दो, उसके बाद आप करना। जैसे ही मैं सामान लेके घर आई हूँ तो मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं फ़ौरन से जो है ना मिलाद रख लूँ। इंशाल्लाह आज तो मैंने पूरा इरादा किया हुआ है कि जो ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ें वो मैं आज सेट कर लूँगी, और मिलाद की जगह बना के मैं आज इनवाइट भी कर लूँगी। ज़्यादा गैदरिंग तो नहीं करूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी मेरी प्रॉपर सेटिंग भी नहीं हुई। इन लॉज होंगे, ममा के घर से होंगे सब, और उसके अलावा मेरी एक चचा की फ़ैमिली है, क्योंकि मेरी एक ही चाची हैं तो उनको मैं इनवाइट कर लूँगी। मेरे चचा के 3 बेटे हैं, और जब हम छोटे होते थे तो हम एक ही घर में रहते थे, तो हम मिल के बहुत ज़्यादा शरारतें करते थे, और जब हम मिलते हैं तो हमें वो सारी बातें याद आ जाती हैं और हम खूब इंजॉय करते हैं। किचन सेट करने के बाद लॉन्ड्री का लोड लगा दिया था, उसके बाद सबके शूज़ हमने नीट किए थे और सबके अलहदा करके हम उनके रूम में रख रहे थे। सबसे पहले कासिम का रूम सेट किया था, क्योंकि इसकी अलमारी भी हमने सबसे पहले सेट की थी और इसके शूज़ भी सबसे पहले हमने रखे थे आके। तो बस इसी तरह मिलजुल के काम हो रहा था। इधर ज़ैनब, मरियम और इरम मेरे साथ थे और हम सब मिल के कर रहे थे, तो बहुत जल्दी से हो गया था हमारा काम और टाइम का पता ही नहीं लग रहा था। यहाँ पे उसामा का रूम ओके हो गया, और अब मैं जा रही थी लॉन्ड्री की तरफ, क्योंकि कुछ मैंने कर्टन वॉश करने थे और उसके बाद मैंने ना कपड़ों का लोड लगाना था। कर्टन मैंने सबसे पहले वॉश कर लिए थे, क्योंकि ये हैवी होते हैं और उनको टाइम लगता है ड्राई होने में। उसके बाद मैंने कहा था जितने लोड लग जाएंगे मैं लगा लूँगी और वहीं पे मैं स्टॉप कर दूँगी। शुरू में कोई भी काम हो वो मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जब आप स्टार्ट कर लेते हैं तो आपका वो काम इतना जल्दी और आसानी से होता है, आपको पता ही नहीं लगता। बस स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप किसी भी काम की नियत करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करता है और उसमें आसानियाँ पैदा करता है। इसी तरह अल्लाह मेरे भी हर काम में आसानियाँ पैदा कर रहे थे, और 2 दिन में मेरी बहुत सारी चीज़ें सेट हो गई थी। और बस अब मैंने रात को सबको फ़ोन भी कर दिया था कि सुबह जो है ना आप सब ने मेरे पास आना है और हम मिल के मिलाद भी पढ़ेंगे और इकट्ठा टाइम स्पेंड करेंगे। तो बस यहाँ पे चल रही थी मिलाद की तैयारियाँ। मैंने मिलाद की जगह भी नीचे सेट कर ली थी और तुलसी और शाही मेवा भी मंगवा लिया था। मिलाद की महफिल में इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, और बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। यहाँ पे मैं प्लेटें सेट करके रख रही थी ताकि जब सब लोग आएँ तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और सब लोग आने ही वाले थे, क्योंकि मैंने सबको कहा था कि इन टाइम आ जाएं, क्योंकि हमने इधर ऑर्डर किया हुआ था चिकन यखनी पुलाव का, जो बहुत ही टेस्टी होता है और कैंट से मिलता है। खुरम भाई को मैंने स्पेशली कहा था कि आपने ख़ुद ऑर्डर देना है, और उनको कहना है कि सिर्फ लेग की बोटियाँ डालेंगे, उसमें चेस्ट बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में लेग पसंद करते हैं और चेस्ट बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते। आहिस्ता आहिस्ता सब आते जा रहे थे और महफिल में शामिल होते जा रहे थे। इस तरह की महफिल में तो खूब रौनक होती है और अल्लाह की ख़ास रहमत होती है। जब हम छोटे होते थे तो हमें इतना शौक़ होता था कि हम इस तरह की महफिल में ना नात ख़्वानी करें, और अभी भी हम बचपन को याद कर रहे थे और ममा का वेट कर रहे थे। जैसे ही ममा आएंगी तो हमने 1-2 नातें भी पढ़नी है। प्रैक्टिस तो हमारी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमने ना शौक़ से पढ़नी ज़रूर है आज। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, तब ना था कुछ यहाँ, हाँ मगर तू ही तू, अल्लाह
अश्कों की लड़ी कोई अब टूटने मत देना, अश्कों की लड़ी कोई अब टूटने मत देना। आका के लिए मुझको कुछ हाल बनाने दो, बड़ा गलत परफॉर्मेंस दे रहा है। अच्छा। उसके बारे में उसको रोस्ट करना है। हाँ, रोस्ट करना है। वो इंसान अच्छा कर सकता है ना, वो जरूर करे। हाँ। करेक्ट, हाँ। तो ये है प्लान। हम्म। काफी अच्छे से प्लान है, लेकिन वो नहीं ना स्टार्ट हो रहा। अब वो मुझे start खुशी मिल रही है ना इनसे। स्टार्ट इसने जो है ना मुझे करवा। बस एक बार स्टार्ट हो जाए। हाँ। मैं कहती हूँ रोस्टिंग ना करें, अब गेमिंग करें। अच्छा। वो बस रोस्टिंग मेरा ज़्यादा हो चलती जाएगा है, ना। रोस्टिंग ज़्यादा चलती है अगर अच्छी हो। ये कह रहे हैं कि मैं दोनों चैनल चलाऊंगा ना, गेमिंग भी और साथ ये भी थोड़ा सा ना हाँ, एक चीज से तो मैं बोर भी हो जाता है। मुझे बड़ा जैसे रोस्टिंग में देखे ना आपके पास ज़्यादा ऑप्शन आ जाता है। आपके पास सॉल्यूशन है। नाम ये कर नहीं खेलो ना खेलो, ये तो वो पर्सनल हो जाता है ना, वो वाला। कैसे आप सही है ना? हाँ, लेकिन अगर आप अच्छा कर सकते हो। लिमिट में रहेगा। हाँ, हाँ, ये सुने तो इस तरह से मैंने प्लान किया। कामयाब रहेगा इंशाल्लाह। गर्मा गर्म देग आ चुकी थी और इसको ओपन करते इसकी जो खुशबू है उससे भूख और तेज़ हो गई थी। बच्चों ने तो फ़ौरन से शोर मचा दिया कि हमें टेस्ट कराएं, हमें बहुत भूख लग रही है। एक डिश मैंने बनाई थी और 2 बॉक्स बनाए थे और मेरी बस हो गई। मैंने तो अपने देवर अकील भाई से कहा कि ये सीट आपने संभालनी है और सबसे पहले तो डिश आउट कर दें ताकि मैं अंदर सर्विंग शुरू कर दूँ। उसके बाद जितने भी नेबर्स हैं उनकी प्लेट्स बनानी है आपने और उसके बाद जो है ना आपने सारे बॉक्सेस बना देने। ये सीट संभालना कोई आसान काम नहीं होता, ये बहुत ज़िम्मेदारी की बात होती है और ख़ास तौर पे गर्मियों में तो एक जब गर्मी होती है और ऊपर से खाने की जो हीट होती है उससे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन अकील भाई ये काम बहुत अच्छा कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पहले मिक्सिंग की थी और उसके बाद इन्होंने ना डिश आउट किया था। यखनी पुलाव बहुत ही टेस्टी था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। अक्सर जो देगी चावल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं और ज़्यादा खाए भी नहीं जाते, लेकिन ये इस तरह का था जैसे आप घर में यखनी वाला पुलाव बनाते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह का था और ना बहुत ज़्यादा स्पाइसेस थे और ना ही बहुत ज़्यादा फीका था। बहुत मज़े का टेस्ट था, सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया और इन्जॉय किया। चची की फैमिली ने आज जल्दी जाना था क्योंकि उनकी फैमिली में कोई फंक्शन था, वो तो जल्दी चले गए थे। उसके बाद फिर मम्मा ने तैयारी कर ली। मम्मा ने कहा कि आप अपना घर सेट कर लें तो इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे और ज़्यादा देर बैठेंगे। सबके जाने के बाद एकदम से घर खाली हो गया था। फिर जो चावल के बॉक्सेस बने हुए थे मैंने कहा चलो वो मैं जाके दे आती हूँ, तो मैं वहाँ चली गई थी और उसके बाद अगले दिन मेरे पास आई थी फर्स्ट स्टूडेंट जो मेरी इस घर की पहली स्टूडेंट थी। ये मम्मा के घर ही आए थे मेरे पास। इन्होंने फुल ब्यूटिशियन कोर्स करना था। मैंने इनको बोला था कि अभी मैं शिफ्टिंग कर लूँ तो आप फिर आना। इन्होंने कहा था कि अभी मेरे बच्चों की छुट्टियाँ और मेरा ये टाइम वेस्ट हो जाएगा तो आप अभी से स्टार्ट कर लें। इन्होंने तो अपना स्टार्ट ले लिया। अगर आप घर बैठे ब्यूटिशियन कोर्स करना चाहते हैं तो जो क्लास मैं इनको दूँगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मेहंदी के डिज़ाइन के लिए आपने एक नोटबुक अलग से बनानी है और उसके ऊपर अपना पूरा हैंड ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर आप डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। ये मेहंदी का बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है। आपने इसको पहले पेंसिल से ट्राई करना है और उसके बाद आपने इसको मेहंदी से ट्राई करना है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।